नमस्कार। हमने पिछली जो व्याख्यान या वीडियो थी उस पे हमने जीवन की जो जैव विविधता है उस पे हमने अपनी बातचीत की थी। उसी की कड़ी में अगर इसमें हम कुछ कदम और आगे चलेंगे और जीवन की जो संपूर्ण विविधता है उस पे हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत के आज का केंद्र भी रहेगा कि जीवन का संचालन और नियंत्रण हम अपने हाथ में किस प्रकार से लें। कई बार सुनने में भले ही अजीब या अतिशयोक्ति लगे, लेकिन चुनना कुछ और हम चाहते हैं, करना कुछ और चाह रहे हैं। जो करने और चुनने की जद्दोजहद की बेचैनी है उस कदर हावी है जैसे कोई मछली जल में हो, लेकिन जल में ऑक्सीजन की मात्रा न होने के बाद वह तड़प रही है। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन में बेचैनी हावी हो चुकी है। विलम्ब न करते हुए हम अपनी बातचीत आगे करेंगे। यह प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि चयन जब चुनने की आज़ादी हो तो हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मांड में सब कुछ हो रहा उसको हम करने योग्य हैं। जब सब कुछ जान लेने की बेचैनी है, स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कुछ भी हाथ न उपलब्ध होता है। तो सबसे पहले बाहरी दुनिया में प्रवेश करने से पहले हम अपने अंदर प्रवेश करेंगे जिसे पर काया कहा जाता है। पर काया के दौरान जब हमारी भावनाएं, कोशिकाएं, ऊर्जा, जिसे हम शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक स्थिति कह रहे हैं, तीनों में जब हम समन्वय स्थापित कर लेते हैं तो शिखर की उस बुलंदी पे पहुंच जाएंगे जहां से कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हमने वास्तविक रूप में यहाँ उपलब्ध है। यहाँ हमारी दीवार स्वप्न है, प्राय दिन में देखे गए स्वप्न रात की बेचैनी के बाद हमें अनेक प्रकार की दुविधाओं में भेजता है। मन कहता है कुछ और करने की और शरीर कहता है कुछ और करने की। एक ऐसी स्थिति के बीच हम झूलते हैं जहां कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जीवन अपने ही जीवन से स्वयं के प्रति घृणा और अपना जो आत्मविश्वास है धीरे धीरे समाप्त होना शुरू कर देता है। यह समस्या देखा जाए तो कुछ लोगों के साथ न होके जो मानवीय सभ्यता और सभ्यता की विकास की पहलू हैं उन सभी लोगों के सामने यह एक विकट त्रासदी के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हुआ है। विगत कुछ वर्षों से यह समस्या और समस्या के दौरान होने वाली जो क्षति है इस प्रकार से हावी है जो हमें स्पष्ट रूप से बाहर तो नहीं दिखती, लेकिन चेहरे पे एक क्षोभ और अवसाद की स्थिति छोड़ देती हैं। कई बार मनुष्य के सामने यह विकट समस्या होता, बहुत से लोग तो यह भूल जाते कि जीवन में खुशहाली या खुश रहने की स्थिति क्या होती है। अनेक प्रकार के वह धर्म अवलंबियों के पास जाकर खुश रहने के लिए उन्हें आशीर्वाद लेते हैं। बहुत से लोगों के साथ यह हो रहा है कि 24 घंटे छोड़िए, जीवन में केवल 12 घंटा भी खुशहाल की स्थिति में नहीं रह पा रहे। अनेक प्रकार की उनकी अतीत की यादें और आने वाले भविष्य की कल्पनाओं की वजह से अनेक प्रकार की बेचैनियां उन्हें सता रही है। अंतोगत्वा देखा जाए तो यह स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि समूचे मानव की जो विकास प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं हम स्वयं अपनी बाधा के रूप में अपनी परिकल्पना केंद्रित कर रहे हैं। जहन में बार बार यह प्रश्न उठता है, क्या वाकई जीवन में जो कुछ हमें चुनने की आज़ादी उपलब्ध है अपनी सोच और अपनी बौद्धिक प्रक्रिया के दौरान, यानी कि अपनी इच्छाओं के अनुरूप हम उन काम को चुन पाते हैं? क्योंकि चुनने की आज़ादी अपने आप में हमें उस स्थिति या उस मुकाम पे पहुंचा देगी जहां से हम कल्पना ही नहीं किए थे कि उस शिखर पे पहुंचेंगे। कई बार ऐसे गंभीर एवं दार्शनिक प्रश्न, अगर सहज एवं सरल शब्दों में कहा जाए तो कई बार ऐसे दार्शनिक एवं गंभीर प्रश्न सबके मन में आता है, लेकिन कुछ ही समय अंतराल बाद। और जो यह शारीरिक बनावट है इसे मुख्य रूप से 3 चीज़ें ही चाहिए, जिसे प्रायः भोजन मिल जाए, सोने के लिए निद्रा मिल जाए और तीसरा काम वासना। इसी की पूर्ति करने के लिए मनुष्य का शरीर, जिसे प्रायः कहा जाता है कि अपने मूल स्वभाव में आ जाती,
कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि चयन की जो आज़ादी है या चुनने की आज़ादी, वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है। कहीं ना कहीं जब वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र कहते हैं तो इसका मूल्य कारण है, जैसे कुछ लोग अगर आदतन की वजह से वह सुबह उठने में विलम्ब कर रहे हैं या किसी काम को पूरा करने में विलम्ब कर रहे हैं, तो वह प्रायः तर्क दे रहे हैं कि चुनने की आज़ादी है, हमारी इच्छाओं के द्वारा काम संचालित होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वह अपनी इच्छाओं के अनुरूप जाके अपनी जो विकास की पूरा प्रक्रिया उसे बाधित करके अपने ही बेड़ियों के द्वारा वह स्वयं जकड़े हुए हैं। यह समस्या इतनी सूक्ष्म स्तर पे रहती है कि हमें एहसास ही नहीं होती। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि जीवन की जब उन परिस्थितियों में हम पहुंच जाते हैं और अंत में यह अनुभव होता है कि हमने जीवन में उपलब्धि के रूप में अपनी ही आज़ादी को सीमित कर लिए। यार इस प्रकार की समस्या न होती तो पीछे कुछ दशकों में देखा जाए तो भारतीय समाज में इस प्रकार के जो मानसिक विक्षोभ की स्थितियाँ इतनी प्रबल रूप से हमारे सामने विस्तृत रूप से बढ़ रही है कि इसका अंदाज़ा लगाना ही मुमकिन है। उस समय अंतराल बाद स्थितियाँ इतनी भयावह हो सकती हैं, जैसे हर घर में बुखार की दवा खाई जा रही थी, किसी प्रकार से लोग जीवन में खुश रहने के लिए दवा का सेवन करना शुरू कर दिए हैं। कितना ये हास्यास्पद स्थितियाँ लगती हैं कि जैसे बाकी जीव जंतुओं का विकास हुआ ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का विकास भी हुआ। मानव शिखर की उस उपलब्धि पे पहुंच गई, लेकिन वह अपने जीवन के प्रति और जीवन जीने की कला जिसे कहते उसके बारे में वह इस प्रकार से दिशाहीन हो चुका है कि वह प्राय अपने ही जालों में भटक रहा है। जैसे एक मकड़ी है, प्रायः वह जाल बुनती और अंत में उन्हीं जालों में उलझ जाती। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की जो कल्पना और स्मृतियां हैं इसी प्रकार की यादों में फंसते हुए बार बार उन्हें एहसास भी नहीं होता और जीवन यापन कर लेते हैं। हम उन्हीं सब बिंदुओं पे बात करेंगे कैसे अपने कर्म के जाल से बाहर निकला जाए। प्रायः सुनने में कर्म से हास्य लोग निकाल देते हैं कि जीवन में हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। कर्म शब्द अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत फलक पे अपना अर्थ रखता है, लेकिन कुछ लोग इसका शाब्दिक संकुचन करते हुए कर्म का आशय इस शब्द से लगा देते हैं कि जीवन में हम किसी काम को कर रहे हैं उसे करें, उसके रिजल्ट के बारे या उसके अंतिम परिणाम न सोचना ही कर्म है। जबकि अन्यथा रूप में इस शब्द का विस्तृत फलक देखें तो हम कहेंगे कि जब हम कोई कर्म कर रहे हैं उस कर्म में अगर हम उलझते जा रहे हैं तो जो कर्म रूपी जाल है कहीं ना कहीं वह अपने आवेश में हमको विलीन कर लेती है। यह इस प्रकार से है कि जैसे हमने समुद्र में किसी मोती की तलाश के लिए डुबकी लगाया और उस डुबकी की वजह से हमें कुछ हाथ न मिला, लेकिन हम अपने कर्म के दौरान यानी कि अपने मंथन के द्वारा समुद्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही कर्म का जाल मानव को इस कदर उलझा रही है कि वह अपने बारे एवं अपने परिवेश के बारे में सोच भी न सकता है और बार बार वह अपने को कहता है कि हमारे साथ अनेक प्रकार की ऐसी अप्रिय घटनाएं क्यों उत्पन्न हो रही, क्योंकि हमने जीवन में विभिन्न प्रकार के कर्म किए, लेकिन कर्म का परिणाम हमारे साथ प्रायः इसका प्रतिकूल के रूप में न होकर इसके अनेक विपरीत परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत सी बातें कहने या न कहने की इच्छा में अनेक ऐसी बातें उत्पन्न हो जाती जहाँ से जीवन सही मायने में अपने मूल मार्ग से भटक रहा है। ठीक इसी प्रकार जैसे कोई मनुष्य पहुंचना तो कहीं और चाह रहा है लेकिन पहुंच कहीं जा रहा है, पहुंच और कहीं जा रहा है। इसी पे हम बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि यह मायने नहीं रखता कि इसके पहले जीवन में हमने कौन सी सफलता प्राप्त की, यह भी नहीं मायने रखता कि जीवन में हमने कितने प्रकार से असफल रहे। यह जीवन वाकई अपने हाथ में लेकर अपनी इच्छाओं के अनुरूप अगर किसी फल की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले हमारी जो आदत है उस आदत में
बदलाव लाना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वयं का रूपांतरण किए बिना बाहरी दुनिया में जो भी कुछ है अगर वह मिल भी जाता है तो वह मिली हुई दौलत या जो भी कुछ मिला हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, और पुनः स्थितियां हमारी इतनी खराब हो जाएंगी जो पहले स्थितियां थी उससे भयावह की स्थिति में उत्पन्न हो जाएंगे। रूपांतरण की प्रक्रिया प्रायः एक दिन में नहीं संभव है। इसके लिए हमें सूक्ष्म स्तर पे यानी कि मनोवैज्ञानिक स्तर पे धीमे धीमे कुछ कर्म करने के उपरांत जब हम रूपांतरण की प्रक्रिया अपने अंदर विकसित कर ले रहे हैं, उसमें देखा जाए तो शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा एवं भावनात्मक ऊर्जा तीनों का समन्वय, जो समन्वय की अपार संभावना, उसमें अगर हम रूपांतरण कर ले रहे हैं तो जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का लक्ष्य या किसी प्रकार का हमने स्वप्न देखा, वह स्वप्न हमारी इच्छाओं के अनुसार ही पूर्ण रूप से पूरा होगी। कई बार ऐसा होता है कि मानव की जो सोच और क्षमता है प्रायः वह परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढाल सकता है, लेकिन आज विडंबना के रूप में देखा जा रहा है कि मनुष्य परिस्थितियों के वशीभूत होकर उन्हीं में विलीन हो जा रहा है। यह अपने आप में उसी प्रकार से जैसे कि हम कहीं की यात्रा में है लेकिन वह यात्रा हमारी मर्जी से न होके सामने वाला व्यक्ति जैसा चाहा वैसे हमारी यात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया। इस पे बात करते हुए हम उन बिंदुओं पे भी अपनी पड़ताल करेंगे जहाँ से कई बार जीवन में हम तो सफल हो सकते थे लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चूक हो गई जहाँ से हम असफलता की राह पे चले गए, और उस समय हमें एहसास होती है जब हमारी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक ऊर्जा तीनों में समन्वय स्थापित करना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो अक्सर इस स्थिति में देखा जाए तो मनुष्य या तो भोग विलास में लिप्त होगा या ईश्वर का आराध्य रूप मान के उनकी पूजा अर्चना में विलीन हो जाएगा। यह सच मायने में भोग विलास या पूजा पाठ से समची मानव स्थितियाँ अगर सुधर सकती थी तो आज समाज में इतने प्रकार के हिंसा अपराध नहीं होते। अपराध के साथ साथ अनेक प्रकार के ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं जिन्हें शब्दों के द्वारा बयां नहीं की जा सकती। यानी कि समय रहते हुए भी मनुष्य, यानी कि जब हम अपने कर्म का संचालन अपने हाथों में नहीं लेंगे, और जो रूपांतरण की प्रक्रिया से आशय है कि जीवन में कुछ भी बदलाव करना, यानी कि अगर जो भी कुछ हमारी नेत्रों के द्वारा दिख रही है तो वह नेत्र के द्वारा जब प्रकाश रेटिना पे पड़ रही है तो वह मस्तिष्क को सूचना दे रही है, उसके बाद वह हमें बाह्य रूप में दिखाई दे रही है। यानी कि जो भी वस्तु या जो भी भौतिक जगत में, चराचर जगत में जो भी कुछ हमें दिखाई दे रही है वह हमारे अंदर पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उसी का बस प्रतिबिंबन या कहें आलंबन ही मात्र हमें बाह्य दुनिया में दिखाई दे रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें कुछ बाहर सही करना है तो सबसे पहले हम स्वयं को सही करेंगे। यह प्रक्रिया अपने आप में उसी प्रकार से है कि जैसे अगर कोई गन्ना है, गन्ने में अगर शक्कर लाना है तो गन्ने की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना पड़ेगा, न कि उसे शक्कर के द्वारा, यानी गन्ने की पेराई करने के बाद अगर हम उसमें शक्कर मिला रहे हैं तो वह अपने आप में जो मूल स्थिति थी उससे भी वह विलुप्त हो जाएगा, और जो सुधार की प्रक्रिया है वह अपने आप में समाहित हो जाएगा। हम अगली व्याख्यान या अगली वीडियो में बातचीत करेंगे कि जीवन में कैसे स्वयं के बारे में सुधार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।